इसी से काम करता था। और जब बच्चे उच्चे हो जाते थे तो फलाने की मम्मी सुनती हो, फलाने की माई सुनती हो, ये कह करके अपना काम, जो नाम है बच्चे का नाम है, बच्चे के नाम से सुनाई। अब एक बार जो है एक सज्जन ऑफिस से आए, सुकेश रखा और बोला, बेटा मम्मी कहाँ है? अब ये तो कहा नहीं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ये कहा नहीं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। बेटा से कहा, बेटा मम्मी कहाँ है? ऐसा हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेते। पति पत्नी को आपस में नाम लेना भी नहीं चाहिए। और जब पति पत्नी आपस में जब नाम लेते हैं ना तो बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि भाई बहन बात कर रहे हो, जैसे भाई और बहन आपस में बात करते हैं, सुन रहे हैं, नाम नहीं। इसलिए पति और पत्नी को नाम नहीं लेना चाहिए, आपस में एजी ओजी से काम चला लेना चाहिए। लोगों ने कहा कि जानकी जी तो नाम लेती थी, जानकी जी राम का नाम लेती थी। जब जानकी जी को दुष्ट रावण हरण करके ले गया तो असित वाटिका में जानकी जी कहती हैं, हे रघुवर, हे श्री राम जी, आप कहाँ हैं? ऐसा बोलते थे, नाम लेते थे। लोगों ने कहा कि जब दूर हो, पति दूर हो, कहीं गए हो, बाहर गए हो, दूर हो, पास में नहीं हो तो लेना चाहिए, नाम ले लेना चाहिए। एक जगह का प्रसंग है, एक मैया रोज कथा सुनने आते थे बच्चे, रोज बैठ के कथा सुनते थे। व्यास जी बीच बीच में कीर्तन कराते थे और किसी को ज़्यादा कीर्तन आते हैं तो बदल बदल कर कीर्तन कर दिया जाता है। ज़्यादा कीर्तन याद है तो बदल बदल के अपना कीर्तन हो रहा है। बीच बीच में कीर्तन महाराज जी करा रहे हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन कौशल। व्यास जी कीर्तन करा रहे हैं, क्या कीर्तन करा रहे हैं? काली मर्दन कंस, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन कौशरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन कौशरणम। कीर्तन हो रहा है, ताली बज रहा है और सब लोग कीर्तन बोले, लेकिन जो आगे बैठी मैया जी हैं कीर्तन नहीं बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, मैया जी कीर्तन नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पति जी का नाम था देवकी नंदन। अब नाम ले तो ले कैसे? और महाराज जी तन्मय है, महाराज जी दे रहे हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन कौशल। सब लोग ताली बजा रहे हैं, सब ताली बजा के कीर्तन हो रहा है। माता जी चुपचाप बैठी हैं, कीर्तन नहीं कर रही हैं। कैसे नाम है? देवकी नंदन नाम है। और क्या करें, बार बार पति का नाम आ रहा है तो बोले कि बोले तो पाप लगेगा। मैया बेचारी काली मर्दन कंस निकंदन कह करके इतना बोलती थी, देवकी नंदन आता था तो चुप हो जाती थी। रोज एक ही कीर्तन अपना महाराज जी करा रहे हैं, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन दो शरणम कर रहे हैं। अब एक दिन गई, बड़ा गुस्सा आया। व्यास जी से बोली, महाराज दूसरा कोई कीर्तन नहीं आता क्या? कोई दूसरा कीर्तन नहीं आता? व्यास जी कहा, क्या बात है, क्यों? कहें रोज वही कीर्तन कराते हैं, काली मर्दन कंस निकंदन, काली मर्दन कंस निकंदन। इसके आगे चुप। महाराज कोई बात क्या है? बोले रोज एक ही कीर्तन कराते हो, कुछ आगे दूसरा बदल के कराया करो। बोले क्या बात है? बोले कि हमारे पति का नाम ही है, आगे जो आगे का सब शब्द है वही मेरे पति का नाम। चौथे दिन कथा में आकर के बची आगे, जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम,
मैया बोली, जानते हैं उन मैया जी के लड़की का नाम था चंपा। एक लड़की थी, उसका नाम था चंपा। तो जैसे ही ये शुरू हुआ, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तौ शरणम, मैया ने कहा काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तौ शरणम। पलट गई बस सीधा सीधा काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तौ शरणम। अब कीर्तन भी हो गया, माता जी का कीर्तन भी हो गया, लय भी नहीं बिगड़ा, लय भी नहीं बिगड़ा। देव के नंदन तौ शरणम, उन्होंने कहा चंपा के पापा तौ शरणम। कीर्तन भी हो गया, लय भी नहीं। माताएं बड़ा चालाक होती है, माताओं को बड़ी बुद्धि होती है। ऐसा ऐसा बात करेंगे ना तो माताओं को बड़ी बुद्धि होती है, वो अपना लिखा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भाय अनख आरसहूं नाम मंगल ऋषि दशरथ। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम अग्नि है। भगवान का जो नाम है वो अग्नि है। आग को यहाँ आग जला दीजिए। हम जानबूझ करके आग पे हाथ रखेंगे तो आग क्या करेगा? जलाएगा। उसका काम क्या है? जलाना। और अनजाने में अगर हाथ पड़ेगा तो क्या करेगा? जलाएगा, क्योंकि उसका नाम है जलाना। भगवान का नाम जो है, भगवान गोविंद का जो नाम है, राम का जो नाम है, नारायण का जो नाम है, वह नाम एक अग्नि है। उसका काम है, स्वभाव है जलाना। तो भाव कुभाव अनक आलसहूं नाम जपत मंगल ऋषि दसहूं। परमात्मा के कीर्तन में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि मूर्खो वदति विष्णाय नमः और विद्वान वदति विष्णवे नमः। मूर्ख लोग विष्णाय बोलेंगे और जो विद्वान है वह कहेगा ओम विष्णवे नमः। लेकिन अर्थ दोनों का, फल दोनों का एक ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके फिर जो मूर्ख है वो जानता नहीं क्या कहना चाहिए, वह क्या करता है? भाव से बोलता है, भाव है। लेकिन नारायण की दृष्टि में जो विष्णवे बोल रहा है और जो विष्णाय बोल रहा है, दोनों एक समान है। कीर्तन करेंगे तो भाग जग जाएगा, निर्मल होगा। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी जो तुम्हारे पुत्र हैं वो साक्षात श्री कृष्ण हैं, पर ब्रह्म हैं। वसुदेव आज तक तुमने इनका नाम भजा, कैसे भजा? पुत्र रूप में। पुत्र मान कर तुमने इनको भजा, इनके प्रति प्रेम जगाया। अब कभी आंखें बंद करो तो तुम कृष्ण के रूप में चतुर्भुज रूप का दर्शन करो, कल्याण हो जाएगा। जो पुत्र का भाव है, अब कभी आंख बंद करो तो ये मन में रखो कि हमारे आगे चतुर्भुज भगवान। देखिए कहीं पूजा होता है, पूजा पाठ होता है, आरती करने के लिए हम लोग कहते हैं, आरती करने के लिए कहते हैं तो लोग कहा करते हैं कि आरतियाँ करते समय एकदम झुक जाएंगे। आरतियाँ करेंगे तो एकदम झुक जाएंगे, जैसे झुक करके आरती करेंगे। अरे भाई, आप भगवान को बुलाए हैं अपने पास, गोपाल जी को यहाँ बुलाया गया है तो गोपाल जी की मूर्ति है, लेकिन भाव तो ये बनाओ कि हमारे आगे जो है साक्षात रूप में बैठे हुए हैं। भगवान का रूप क्या? विराट रूप का दर्शन करो, खड़े होकर आराम से भगवान का आरती करो। लोग झुक जाएंगे, और जब झुक जाएंगे ऐसे झुक जाएंगे और पता करा ओम जय शिव ओमकारा लगाए हुए पंडित जी लगाए हैं, आधा घंटा तक ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय जगदीश्वर, पता चला झुके झुके कमर दर्द करने लगा। क्या करेंगे? पसीना पसीना हो गए, कहेंगे भगवान पंडित जी जल्दी कर लीजिए। या जल्दी कहें, आरती हो रहा है। जब भगवान का पूजन कीजिए, देखिए भगवान का पूजन कीजिए, और भगवान का पूजन कभी भी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? भगवान जो है, अच्छा हम पूजा कराएंगे, कहेंगे भगवान का दर्शन कीजिए, लोग अखियाँ बंद कर देंगे। हम पूजा कर रहे हैं और लोग आंख बंद कर रहे हैं। आंख कहाँ बंद किया जाता है? जहाँ कुछ न हो। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं और लोग पंडित जी का ध्यान करो, पंडित जी आके बैठ गया, कोई हमारे आगे हमारा जो है ना आँख बंद करके बैठ जाए,
अब आँख बंद करके तो हमारा क्या सेवा करेंगे, कर पाएंगे कुछ? आँख बंद करने में हमारा सेवा होगा? हम साक्षात बैठे हुए हैं तो आँख खोल के हमारा सेवा कीजिए। अब गुरु जी नहीं है भैया, गुरु जी का ध्यान कर लीजिए। गुरु जी कहीं दूर है तब आँख बंद करके मन में हृदय में गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। गुरु जी साक्षात बैठे हो तो कहें आँख बंद है, कहें आँख बंद है भैया, गुरु जी साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान का जब भी पूजा कीजिए साक्षात, जब पूजा करें तो भगवान सामने, जब कोई कहे भगवान का ध्यान कीजिए तो भगवान का ध्यान करना चाहिए कि भगवान विराट रूप में हमारे आगे बैठे हुए, साक्षात बैठे हुए हैं। और देवता उन्होंने कहा कि तुमने आज तक बाल रूप में अपने पुत्र के रूप में दर्शन किया, कभी आंख बंद कर करके ध्यान करना, वो चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ेगा। कन्हैया बोले एक बार देवताओं ने आकर के प्रभु का अभिनंदन किया। देव भगवान ने देवताओं से पूछा आप कैसे आए? देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले प्रभु अवतार लेने से पहले आपने हमें आश्वासन दिया था कि पृथ्वी के भार को दूर करेंगे। सब राक्षस आपके हाथों मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हो गया। अब आप अपने वैकुंठ को कब पधारोगे? कन्हैया बोले देवताओं, पृथ्वी का सबसे बड़ा भार अभी बाकी है। देवताओं ने कहा क्या? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक मेरा परिवार नष्ट नहीं होगा तब तक पृथ्वी का भार दूर नहीं होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा भार कौन है? मेरा परिवार, यदुवंशी। यदुवंशियों के विनाश के लिए उनको श्राप लग चुका है, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा करके देवताओं को विदा कर दिया। पर न जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो है अपने लोक को जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर के श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। गोपाल, मैं क्या सुन रहा हूँ? अपने लीला समाप्त करके आप गुरुधाम को जा रहे हैं? मैं नहीं रहूँगा। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा उद्धव, मेरा कहीं जाना आना नहीं होता। मैं लोगों को जब दिख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता तो कहते हैं भगवान चले गए। पर वास्तव में मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। उद्धव ने कहा गोपाल, कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियाँ बड़ी विचित्र हो जाएंगी। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है? कृपा करके बताइए। मेरे गोविंद गंभीर मुद्रा में हो गए और बोले उद्धव, एक